हाय स्टूडेंट, मैं राघवेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका वीआईसी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मानव हृदय, मैं आपको बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर मानव हृदय को बता दीजिए एक बार। मैं आपके सामने मानव हृदय लेकर आया हूं और आपको बता दूं कि जो हमारे मानव हृदय में आपके 4 वेश्म होते हैं। कितने वेश्म होते हैं? 4, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। हम बात करें तो देखो बेटा, ये वाला भाग अलिंद होता है। कौन सा अलिंद होती है? बायां अलिंद है। कौन सा? बायां अलिंद। इसके बाद में बेटा हम बात करें नीचे वाला, ये आपका बायां निलय है। बायां निलय। इधर का जो पार्ट होता है ये दायां अलिंद है, दायां अलिंद। और ये वाला जो पार्ट है ये दायां निलय है, दायां निलय। बेटा मैं बात करूं तो जो मानव हृदय है, ये जो हृदय, हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिल से सोचो, दिमाग से मत सोचो, ये करो वो करो। बेटा ये एक्चुअली में कुछ सोचता नहीं है। अगर आप दिमाग लगाओगे, अच्छा बताओ, प्यार हो गया, इकरार हो गया, एक प्यार व्यार यही करता है क्या? नहीं करता है ना भैया। अगर इसको प्यार हुआ होता ना तो फिर कहने कुछ और थे हम लोगों के। मेन समस्या ये है, इसको कभी सोचने का काम ये करता ही नहीं है। ये केवल एक पंप की भांति व्यवहार करता है। पंप मतलब केवल काम ये करता है कि रक्त को पहुंचाता है यहाँ पर फेफड़े को। ये रक्त को देता है फेफड़े में, ये रक्त को भेज देगा कहाँ पर? फेफड़े में। अब फेफड़ा रक्त को भेज देता है हृदय में। होता है ऐसे कि मान लो कि फेफड़ा रक्त को कहाँ भेजेगा? हृदय में। कौन से भाग पे? बाएं लिंद पर। बाएं लिंद पर फेफड़े ने भेजा, इसके बाद वो आएगा दाएं लिंद पर, दाएं निलय। देखो बाएं अलिंद, बाएं लिंद के बाद बाएं निलय पर आया। यहां से जो रक्त होता है, ये जो आपके लगे हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं फुसफुस। यहां से क्या होता है, ये रक्त जाता है, हपक के जब ये प्रेशर मारता है बाहर की ओर जाता है, और बाहर की ओर जाने के बाद में ये पूरे शरीर में रक्त घूमता है। पूरे शरीर में घूमने के बाद अब जैसे ही पूरे शरीर में घूम लेता है तो ये हो जाता है बेटा अशुद्ध। आप कहेंगे सर जी ये बताओ कि ये मतलब कि यहां से निकला, निकलने के बाद रक्त पूरे शरीर में मतलब खून घूमा, घूमने के बाद अशुद्ध कैसे भा? तो बेटा बात ये है, खून अशुद्ध नहीं होता है। जब ये पूरे शरीर में घूमता है ना तो इसमें उपस्थित ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन के कम होने पर यह रक्त हो जाता है अशुद्ध। तो क्या करता है, जब इसमें ऑक्सीजन की कम हो जाता है, अशुद्ध हो गया, इसके बाद में ये इस पार्श्व महाशिरा द्वारा ये रक्त आता है दाएं निलय में। अब ये देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, दाएं निलय में जो रक्त है दाएं निलय में आया। दाएं निलय के बाद रक्त कहाँ जाएगा? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में गया। अब देखो यहां जब आएगा तो अशुद्ध वाला है, यहां भी अशुद्ध वाला है, इसके बाद दाएं अलिंद में गया, यह भी अशुद्ध वाला रक्त है। अब ये दायां अलिंद इसको भेज देता है फेफड़े पर। अब जब ये फेफड़े में गया रक्त तो अशुद्ध वाला फेफड़े में पहुंचा। हमने क्या किया, सांस लिया, वो सांस गई हमारे फेफड़े में। तो वो जब फेफड़े में सांस गई और यहां से फेफड़े में गया रक्त, तो क्या हुआ, रक्त में ऑक्सीजन मिल गई। और जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाएगी तो खून हो जाएगा शुद्ध, क्योंकि ऑक्सीजन का ना होना ही खून में अशुद्धि है। अब जब रक्त में ऑक्सीजन मिल गया तो शुद्ध हो गया। अब वो शुद्ध रुधिर को क्या करता है फेफड़ा, फिर भेज देता है बाएं लिंद में। बाएं लिंद भेजता है बाएं निलय में, बाएं निलय भेज देता है शरीर में, शरीर से घूम फिर के आता है, या शुद्ध हो जाता है, फिर भेजता है वो दायां निलय, दायां निलय के बाद दायां लिंद, दायां लिंद के बाद फिर फेफड़ा। तो इस प्रकार का ये प्रोसेस चारों तरफ इसी प्रकार ये चलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये काम क्या करता है? क्या रुधिर को शुद्ध करता है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ये नहीं मिला रहा, ऑक्सीजन फेफड़ा मिला रहा। ना तो ये रुधिर को शुद्ध कर रहा है, ना ही ये रुधिर को गंदा कर रहा है। मात्र ये एक पंप की भांति व्यवहार करता है कि अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में पहुंचाता है, शुद्ध रुधिर को शरीर पर पहुंचाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाय धक धक करने लगा। ये हाँ, बहुत सारे आपने सोचा होगा कि जो हृदय है धक धकात है, तो धक धक नहीं करता है। जो हृदय की आवाज होती है ना, ये लबडब होती है बेटा, लब डब। कई बार प्रश्न आया है कि हृदय की आवाज कैसी होती है, तो धक धक नहीं होती है, इसकी आवाज लबडब होती है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। जब हृदय, जैसे ये फेफड़ा है, फेफड़ा से जब शुद्ध रुधिर इधर गिरेगा, तो जब इधर ये फेफड़े ने शुद्ध रुधिर को बाएं लिंद में गिराया तो आवाज आती है एकदम लब। अब जब यहां भर गया, ये अब रक्त भर गया यहां, तो ये प्रेशर से एकदम फेंकता है बाहर की ओर। तो जब ये प्रेशर से बाहर को फेंकेगा तो आता है डब। तो लब डब, लब डब, तो ये आवाज आती लब डब लब डब।
तो अब कुछ लोग कहते हैं भैया धगधगात बहुत ज्यादा, तो धगधगात नहीं है, ये होता ये है कि लबडब की आवाज करता है। तो जो हमारा हृदय है ये लबडब की आवाज करता है। काय की आवाज करता है? तो लबडब की आवाज करता है। हमारा जो हृदय की मैं बात करूं तो ये बेटा 1 मिनट में जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय 72 बार लबडब लबडब की आवाज करता है। 1 मिनट में 72 बार। अगर स्वस्थ मनुष्य है तो 1 मिनट में 72 बार ये लबडब की आवाज करता है। लेकिन अगर यही बच्चा हो तो बच्चे की ये ज्यादा 90-100 तक पहुंच जाता है। बच्चे के हृदय ज्यादा धड़कन, जो बच्चे की धड़कन होती है वो ज्यादा होती है। तो हम बात करें स्वस्थ मनुष्य की तो 1 मिनट में 72 बार ये लबडब की आवाज करता है। हमारे हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। हम बात कर दें शुद्ध रुधिर कहां पर भरा होता है तो शुद्ध रुधिर हमारा भरा होता है बाएं अलिंद पर। अशुद्ध कहां होता है? दाएं अलिंद पर। अब बात करते हैं हृदय की आवाज कैसी होती है तो लबडब की आवाज हृदय की होती है कि लबडब आवाज ये करता है। इसके बाद में 1 मिनट में कितने बार अगर धड़कता है तो 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे हृदय में जो ये हमारा जो मोटी दीवार होती है इसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसका नाम होता है हृदयावरणी द्रव। हृदयावरणी द्रव। और बेटा हृदय में बहुत सारे रोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 रोग होते हैं। हृदय में देखो सबसे पहला एक रोग होता है यहाँ पे बाईपास सर्जरी। किससे संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है? तो बहुत सारे यहाँ पे हृदय में रोग होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी, ये बाईपास सर्जरी की मैं बात करूं ये भी बेटा हृदय से संबंधित है। इसके बाद में मैं बात करता हूं बाईपास सर्जरी। दूसरी बात मैं करता हूं कि अगर, हाँ बेटा अगली बात मैं करता हूं, अगर हृदय का जो धड़कन है तेज हो जाए तब क्या होता है। मान लो कि तेजी से हृदय की धड़कन हो जाए। कभी कभी होता है कि जैसे मैं बात करता हूं आपको बीपी। बीपी का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर जी बीपी क्या हुआ है? तो मैंने बोला कि बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कहां से आता है तो बेटा हृदय से ही आता है। देखो कैसे। ब्लड प्रेशर की मैं बात करता हूं तो ब्लड प्रेशर देखो बेटा, अगर होता ये है कि जब यहां से रक्त एकदम हृदय ने धक्का मारा तो जब रक्त जाता है तो वो जाता रक्त है धमनियों के सहारे। रक्त का जाने का काम करता है धमनी और आने का काम करता है सिरा। जब रक्त वापस आएगा तो सिराओं की सहायता से आता है और जाता है धमनी की सहायता से। तो बात ये होती है जाने की जो स्पीड होती है, खून जब यहां से जब एकदम धक्के से निकाला जाएगा तो बड़ी स्पीड में भागता है। भागने के बाद जो धीरे 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 शरीर में जाता है उसकी स्पीड कम होती है और घूमकर जब वो आता है तो सिरा से आता है। बात ये होती है जाने की जो स्पीड होती है वो 120 होती है। अब जब ये धीरे धीरे गया टकरा कर जब वापस आएगा तो स्पीड तो धीमी होगी ना। तो आने की जो स्पीड होती है वो 80 होती है। तो बेटा सामान्य मनुष्य अगर है, कोई सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य का बीपी जो होता है वो 120/80 होता है। कभी कभी ये बीपी बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ जाता है। अगर बीपी बढ़ जाए, अगर इससे बीपी बढ़ जाता है तो बढ़ने का काम जो होता है उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं और बढ़ाने का काम एक ग्रंथि करती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये बीपी को बढ़ा देती है और ये एड्रिनल ग्रंथि अधिकतर करके पुरुषों में पाई जाती है। तभी आप देखे होंगे पुरुषों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हपक के बढ़ता है। अगर कोई बात हो जाए, स्त्री और पुरुष में लड़ाई हो जाए और एकदम पुरुष जाके तेजी से डांट दे तो स्त्री को देखो मैं क्या कुछ कर रही थी, एकदम मतलब बिल्कुल बिलरिया बन जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पुरुषों में एड्रिनल ग्रंथि ज्यादा प्रभावी होती है। अगर पुरुषों में ये प्रभावी है इसी कारण से ब्लड प्रेशर अधिकतर पुरुषों में ज्यादा होता है, लेकिन स्त्रियों में ब्लड प्रेशर कभी भी ज्यादा नहीं होता है। स्त्रियों में कम होता है ब्लड प्रेशर। स्त्रियों में क्या क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उनकी थायराइड ग्रंथि अच्छी होती है। थायराइड, याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि एक गले के पास होती है जिसमें आयोडीन पाया जाता है।
मैं बात करूं तो थायराइड ग्रंथि जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करती है और एड्रिनल ग्रंथि जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। ब्लड प्रेशर जो सामान्य मनुष्य का होता है वो 120/80 होता है। बाईपास सर्जरी किससे संबंधित है? वो बाईपास सर्जरी जो है वो आपका हृदय संबंधित है। 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। इसके बाद में जो बात करूं मैं, हृदय की आवाज कैसी होती है, तो ये लबडब की आवाज हमारा हृदय करता है। काय की आवाज करता है? लबडब की आवाज करता है। ज्यादा बड़ा चलो